तो अभी रिसेंटली मैंने घर में एक छोटा-सा बीच थीम डेकोर किया है। ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे मैंने स्टार्ट किया, ये सब मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आजकल मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी रिसेंटली बड़ी तेज़ आंधी चली थी, तो उसमें कुछ पेड़ टूट के इस तरीके से गिर गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसी से कुछ इस बार डीआईवाई किया जाए। तो ये टूटे हुए डाल मैं फटाफट से उठा के ले आई, शाम का टाइम था एंड मैंने ये कुछ टाइम पहले अमेज़न से वुड कटर मँगवाया था। तो ये मैनुअल वाला है, मशीन मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता मुझे, तो मुझे फर्स्ट टाइम ट्राई करना था तो मैंने यही ट्राई किया। एंड सच बताऊँ तो पूरे 1 दिन मेरे हाथ में दर्द था क्योंकि मैनुअली मैंने इसको खुद से कट किया था विदाउट एनीबॉडीज़ हेल्प। अब इसका जो आउटर बार्क है उसको मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक मिठाई का डब्बा एंड इससे मैं फ़िश का जो शेप होता है हेड एंड टेल का, उसको कट कर लूँगी। अब इनको आपस में हैंग करने के लिए मुझे सेंटर में होल करना था, तो मैंने ड्रिल बिट की हेल्प से इसमें होल कर लिया है। आजकल वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी गर्मी, कभी आंधी, धूल मिट्टी तो कभी बारिश। ऐसे में सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं हमारे बाल, बिल्कुल ड्राई रफ एंड फ्रिजी हो जाते हैं। होम रेमेडीज़ लाइक कर्ड एंड हेयर पैक्स लगाने से अच्छे तो होते हैं, लेकिन ये सब एक टाइम कंज्यूमिंग एंड मेसी टास्क है। तो इसके लिए मामा अर्थ लाए हैं कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, जो हमारे बालों को नेचुरली स्मूथ करता है। दिस कर्ड एंड केराटिन गिव्स यू 9 टाइम्स स्मूदर हेयर इन जस्ट 1 वॉश। इसमें है गुडनेस ऑफ कर्ड एंड बेनिफिट्स ऑफ केराटिन, जो कि एक नेचुरल कंडीशनर है। इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड इवन केराटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट। इसमें है कर्ड विच इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। ये फ्रिजीनेस को रिड्यूस करके बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। केराटिन हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ फ्रिजीनेस कम करता है एंड सॉफ्टर एंड स्मूदर बनाता है। दिस कॉम्बो गिव्स अप टू 100% स्मूदर हेयर. It's made safe certified. It gives 5 times shinier and softer hair. Shampoo gently cleanses and conditioner deeply conditions and nourishes our hair. इनके सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेज़न, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट के साथ साथ अब हमारे नियरेस्ट स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 2023 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। एंड जैसा कि आपको पता है, मामा अर्थ हैज़ अ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें हम जब भी कोई प्रोडक्ट इनसे परचेज़ करते हैं तो वो हमारे परचेज़ को एक प्लांट से लिंक करते हैं एंड उसे प्लांट करते हैं। तो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए वापस से चलते हैं अपनी बीच थीम की तरफ। तो अब हमारे जो ये वुडन स्टिक्स थे ये रेडी हो चुके हैं। अब बस इनको हमको पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने इनको इस तरीके से अरेंज कर लिया कि कौन सी साइज़ के बाद कौन सा साइज़ आना है एंड उसके बाद मैंने इनको पेंट कर लिया है। मैंने यहाँ पे चॉक पेंट्स यूज़ किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चॉक पेंट बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप होममेड चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। होममेड चॉक पेंट्स मैंने कैसे बनाया था वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वो आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी एंड आई बटन में भी शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। अब एक मैक्रम थ्रेड मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी रोप, जूट रोप हो या फिर ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं एंड एक एक स्टिक हमको डालते जाना है एंड इनको अलग रखने के लिए हमको एक एक यहाँ पे नॉट लगाते जाना है। तो गांठें लगाती जानी है और इस तरीके से हमारा जो ये फ़िश है वो रेडी हो जाएगा। ऊपर और नीचे की तरफ हमने जो कार्डबोर्ड से हेड एंड टेल बनाया था उसको हम स्टिक कर देंगे। तो मैंने सिलिकॉन ग्लू यूज़ किया है एंड उसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए मैंने मास्किंग टेप ऊपर से स्टिक कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। सारी चीज़ें मैं लास्ट में आपके साथ दिखाऊंगी कि कैसा हुआ है। तो यहाँ पे एक पुरानी पेंटिंग थी मेरे पास, उसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद वही चॉक पेंट्स जो शेड्स मेरे पास थे उनको ही यूज़ करके मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रेडी कर लिया है। अब एक एंकर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो एंकर का जो ऊपर का पोर्शन होता है सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया है। एक पेपर ले लिया है एंड इस तरीके से मैंने उसको कट कर लिया है हाफ करके, तो इससे अपने को दोनों साइड की डिज़ाइन मिल जाती है। उसके बाद पेंसिल से मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कर लेंगे पेंट। पेंट करने के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है एंड एक ही कोट मैंने रखा है, 2-3 कोट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है एंड हमारा जो एंकर था वो रेडी हो गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना था कि ये डिफरेंट वुडन प्लैंक्स हैं, तो इसलिए मैंने अलग अलग शेड्स यूज़ किए हैं। इनको डिवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डार्कर शेड का कलर यूज़ करके एक आउटलाइन कर दी है। पैलेट नाइफ़ की हेल्प से, जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा सा उसको मैंने रस्टिक लुक दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ से लिखा था बट वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको वापस से इरेज़ किया एंड उसको मैंने फिर से लिखा था ट्रेस करके। तो ये जो कोट है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे 2 बॉटल्स मैंने ले ली हैं, इनके ऊपर एक के ऊपर मैंने क्ले लगा दिया है एंड एक को सिंपली मैंने पेंट किया है। तो इसके लिए जब क्ले ड्राई हो गया है तब मैंने जेसो अप्लाई कर दिया है एंड रात भर मैंने इसको सूखने दिया है। जब ये सूख गया है तब मैंने यहाँ पे दूसरे कलर के चॉक पेंट्स यूज़ किए हैं। मैं इसका जो भी लिंक है वो शेयर कर दूँगी, मुझे एग्जैक्टली अभी शेड याद नहीं आ रहा है। एंड मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है, मैंने इस बार स्पंज यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे स्ट्रोक्स विजिबल रखने थे, तो इसलिए मैंने 2 शेड्स यूज़ किए। एक तो म्यूटेड टील है एंड एक है शायद से टील टैंगो, तो इनको ही यूज़ करके मैंने आपस में पेंट कर लिया है। उसके बाद नेक को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ये शेल्स हैं इनको यूज़ किया है। जो रेजिन के लिए छोटी वाली ड्रिल बिट आती है, इसको यूज़ करते हुए मैंने शेल्स में छोटे छोटे होल कर लिए हैं एंड नेक की तरफ मैंने जूट रोप को बांध करके इनके दोनों एंड्स पे एक एक शेल मैंने इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिंग मैंने ले लिया है जूट रोप का, आप चाहे तो इसकी जगह पे मैक्रम थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम छोटे छोटे और जूट रोप कट करेंगे एंड इनको आपस में नॉट कर लेंगे। अब इनको आपस में इस तरीके से हमको जाल का शेप देना है, जो नेट होती है उसकी शेप में इस तरीके से हमको ऑल्टरनेट बांधते जाना है एंड उसके बाद एक छोटी सी जार मैंने ली है, उसको नेक के ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है एंड एंड को भी मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। इस तरीके से हमारी एक छोटी सी क्यूट सी जार रेडी हो गई है। तो वीडियो काफ़ी फास्ट जा रहा है क्योंकि जो फाइनल आउटकम है वो आपको मैं लास्ट में शेयर करने वाली हूँ। अब चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोल्डेड क्ले ले लिया है एंड इससे हम एक बहुत ही प्यारा सा स्टार फिश बनाने वाले हैं। तो 5 मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं एंड इनको इस तरीके से मैं रोल कर लूँगी एंड इनको आपस में हमको स्टिक करना है सेंटर से। अब इस तरीके से हम इनको आपस में स्टिक करने के बाद थोड़ा सा बेंड करेंगे, इधर उधर शेप दे देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा स्टारफिश का लुक आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और क्ले मैंने लिया है एंड उसके छोटे छोटे मैंने बॉल्स बना लिए हैं एंड इनको स्टारफिश के ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी एंड जो डॉट टूल होती है उससे प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा होल भी बन जाएगा। बस इतना ही करना है। उसके बाद हमको इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। आधे 1 घंटे में ड्राई हो जाएगा क्योंकि गर्मी का टाइम है एंड जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इस पर अप्लाई कर देंगे जेसो। जब जेसो भी हो जाएगा कम्प्लीटली ड्राई तब हम इसको करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। तो पहले मैंने ब्राउन कलर से इसको पेंट कर लिया है, उसके बाद मैंने बटर मिल्क शेड का चॉक पेंट यूज़ करके स्पंज की हेल्प से इसको डैब करते हुए पेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास काफ़ी पुराने फ़िश कटआउट्स यही 4 बड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इस बार बीच थीम है तो इनको भी यूज़ कर लेते हैं। ये देहरादून के टाइम से मेरे पास पड़े हुए थे, तो जो शेड्स मैंने सबसे पहले यूज़ किया था उन्हीं शेड्स को यूज़ करते हुए इन सारे फ़िशेस को मैं पेंट कर लूँगी। तो वीडियो इतना फास्ट चल रहा था कि मैं बता नहीं पाई कि एक्चुअली में ये आइडिया कहाँ से आया। एक्चुअली एक ब्रांड कैंपेनिंग के लिए हमको मिला था कि बीच थीम पे आपको कुछ डेकोरेट करना है, तो मैंने सोचा कि जब कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो वहीं से ये आइडिया आया। तो चलिए सब कुछ रेडी हो चुका है, अब फटाफट से सारा सेटअप कर लेते हैं। तो लिविंग रूम में एक छोटा सा कॉर्नर मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, पेंटिंग को हैंग कर दिया एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत ही मजबूती से एक नेल लगाई गई थी, तो उसको मैंने निकाला नहीं है, बस उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो छोटे छोटे फिशेस थे इनको यहाँ पे हैंग कर दिया है। 2 को स्टिक कर दिया है डबल साइडेड टेप से एंड एक के पीछे मैंने रोप स्टिक करके उसको हैंग कर दिया है। अब जो यहाँ पे मेरे पास ये एक छोटा सा कैबिनेट रखा हुआ था, इसको मैंने रीस्टाइल किया है। वही पुरानी चीज़ें ही मैंने यूज़ की हैं, कुछ नया यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, कुछ भी नया नहीं है। ये लैम्प हो गया या वो जो शेल है वो सारी चीज़ें पुरानी है और मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे आज DIY ही की है। तो ये जो छोटा सा जार था इसके अंदर मैंने फेरी लाइट डाल दी एंड जो शेल्स थे मेरे पास उनको भी इसके अंदर मैंने कम्प्लीटली रख दिया है एंड ये बचे हुए कुछ वुडन टुकड़े थे इनको भी मैंने यहाँ पे स्टाइल कर दिया है। तो अभी रिसेंटली मैंने लिविंग रूम का जो मेरा थीम था वो ऑफ वाइट एंड बेज कलर में था, तो बस मैंने यहाँ पे कर्टन्स चेंज किए, कुशन मैंने चेंज किया एंड बस हमारा जो बीच थीम डेकोर था वो रेडी हो गया। पूरे घर का मेकओवर नहीं किया है, सिर्फ एक छोटा सा सेटअप मैंने यहाँ पे किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें बहुत सारे DIYs थे। तो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।